पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक नशा है जिसने शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना और आखिर इसको बनाने की जरूरत क्यों थी? और आखिर ये पैसा है क्या? पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, पर हमें दूसरे चीजों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं, पर यही पैसे फिर किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज खरीद सके जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपने पसंद और जरूरत की चीजें खरीद सके। और इसी तरह पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। पैसा जिसकी पूरी दुनिया आज गुलाम है, आज जिसके पीछे पूरी दुनिया पागलों की तरह दौड़ रही है, मानो पैसा ही सब कुछ हो, पैसा ही भगवान हो। पैसा बोलता है या नहीं बोलता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज पैसे में इतनी पावर है कि ये पैसा अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। शुरू से हम लोगों ने ये सुना है कि पैसे से भोजन तो खरीदा जा सकता है, लेकिन भूख नहीं। और जब भूख लगी हो और जेब में पैसे ना हो, पैसे की अहमियत तब पता चलती है। यह भी सही है कि पैसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। और पैसे की अहमियत तब पता चलती है जब चोर की नींद लगी हो पर सोने के लिए बिस्तर ना मिले। आखिर पैसा हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कब और कैसे बन गया? आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और लोग तब कैसे रहते थे जब पैसे नहीं हुआ करते थे? वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या आपको पता है आज पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नजर आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? जानेंगे आज की इस वीडियो में पैसे की एक ऐसी कहानी जो सच में हैरान करने वाली है। हम जानेंगे वो हर एक बात जो आज से पहले आपके माइंड में आया भी ना हो। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नजर ही नहीं आता। तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। 15,000 BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सबका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। और इंसानों की ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने या देने को मजबूर कर दिया। जब किसी कबीले वाले को किसी दिन शिकार नहीं मिल पाती तो वो दूसरे कबीले वालों से गोश्त लेता और बदले में उसे अपनी हथियार देता। इस लेन देन में दोनों का फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल ही जाएगी, पर दूसरी बार नहीं मिल पाएगी। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरी सिस्टम का, चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरी सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक बसती है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरी सिस्टम ने मानो हमें बदल के रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान आज मिलजुल कर रहने लगे, हर कोई एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगा। और हजारों सालों बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टरी सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज लेनी है और किसे कौन सी चीज देनी है। ये याद रखने के लिए इंसानों ने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, और इस छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखने की शुरुआत ने अकाउंटिंग को जन्म दिया। इंसानों ने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, पर फिर भी बार्टरी सिस्टम की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना जरूरी था। मसला तब शुरू हुआ जब एक कबीले वालों को तो वो चीज चाहिए जो दूसरे कबीले वालों के पास है, पर दूसरे कबीले वालों को वो चीज नहीं चाहिए जो पहले कबीले वाले के पास है, जिससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं है जो आज हमारे और आपके पास है। इंसानों ने हर उस चीज को पैसा बना लिया जो कीमती थी और जिसके जरिए हर कोई व्यापार करने को राजी था, जिसे कमोडिटी मनी कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवर की चमड़ी, टोबैको, साल्ट, मोर के पंख, अल्कोहल,
और यहाँ तक कि इंसानों को भी पैसा बना लिया। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान तो कर दी थी, लेकिन इस बात का पता करना बहुत मुश्किल हो गया था कि हमारे पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती है और अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कोई खास कीमत हो। 600 BC, आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पे शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिससे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। द लाइडियन स्टेटर, दुनिया का सबसे पहला सिक्का। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। जब पूरी दुनिया का सबसे पहला सिक्का बनाया गया, उसके बाद तो सिक्कों की बारिश होने लगी और हर देश के राजाओं ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। अब सिक्कों के जरिए व्यापार करना बहुत आसान हो गया था। 500 BC, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों की चल रही थी और ये सारा ट्रेड सिक्कों में होता था। पर सिक्के जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा उनका वजन होता था और वजन होने से वो समुद्री जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा वक्त लगता था। अब चाहिए थी हमें कोई ऐसी चीज जो हल्की हो, जिसे आसानी से काउंट किया जा सके, क्योंकि सिक्के को गिना तो जा सकता है पर ज्यादा सिक्के गिनना मुश्किल था। 1279, मंगोलियन चाइनीज का राजा जंगीज खान का पोता कुबला खान, जिसने बाग ट्री यानी पेड़ों की छाल से दुनिया का पहला पेपर मनी को बनाया। अब कुबला खान व्यापारियों के कीमती चमकती हीरो के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU, मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के या जो भी कीमती चीज तुमने मुझे दी है वो ले जाना। और जो भी कुबला खान की इस पेपर मनी को लेने से मना करता था, कुबला खान उसे मौत की नींद सुला देता था। अब सिक्कों की तरह ही यह आइडिया अब चाइना के बाहर हर तरफ फैलने लगा, पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इतनी हद तक बढ़ गई कि IOU यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज थी जो जितना चाहे छाप सकते थे और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों की चोरी होने का डर ज्यादा रहता था। बैंक्स ने अपने कमाने की तरकीब निकाला और लोगों को लोन देना शुरू कर दिया और IOUs उधार देने लगे, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने की पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनकी IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। पर बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। तब लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। 100 सालों बाद सन 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ लेकर सामने आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्री अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात को कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन आया वो अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज है पैसे की भूख। पैसा चाहे जितना हो कम लगता है। मुल्क में पैसा ज्यादा हो तो होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो कि खतरनाक है, पर पैसा कम हो तो होता है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास न ही पैसा था और न ही जॉब्स। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। अब बैंक के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था।
और वो ताकत थी नोट छापना। और ज्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो अब आप जान ही चुके हैं। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज्यादा हो और ना ही कम। और जो डॉलर आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जो है बस यही। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं, पर अब ये बन गई फिएट मनी। फिएट मनी ना कि सिर्फ अमेरिका की डॉलर है, बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी देश की करेंसी हो, फिएट मनी कहलाती है। और अब इन्फ्लेशन की वजह से इसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज जिसकी इस तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वो चीज थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें भी तो वक्त लगता है। तो अब हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो कि सेकेंडों में हम पैसे को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सके। और 1980 में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही सेकंड में। न चोरी होने का डर, न गिनने की जरूरत। और तो और अब बैंक्स को कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर में कुछ नंबर्स टाइप किए और वो नंबर एक पैसा बन गया। सच तो ये है कि तेजी से बढ़ते हुए समय में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे सिर्फ एक क्लिक पर कुछ भी खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इस चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। और वो पैसा है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। क्रेडिट कार्ड, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं, और ना ही ये फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वो है सिर्फ कुछ नंबर्स। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल ना अप्लाई होने के कारण इसे इलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज किया जा सकता है। जितने ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस उतनी ज्यादा क्राइम, जितने ज्यादा क्राइम उतना ही एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1। और आज 2023 में एक बिटकॉइन की कीमत $16,800 से $17,000 है। अब ये स्कैम है या अमीर बनने का कोई तरीका, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। पर फिलहाल अभी हमें सिर्फ इसे बनाने वाले का नाम पता है, सतोशी नाकामोटो। क्या एक बार पीछे मुड़कर कभी देखा है आपने? समय कितनी चेंज होते जा रही है, कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ 1000 सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे पर आ गए हैं जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को फायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करने के बाद महीने की आखिरी में कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर कुछ नंबर्स मिलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलता है। हमें जो नजर आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें। पैसा हमारी बदलती जिंदगी का हिस्सा है, और सबसे पहले जो असली पैसा है उसे पहचानने की जरूरत है। और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, घटे नहीं, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई होने की वजह से कम हो जाती है, और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। पर आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट करके, जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बांट दिया जाए तो ये पैसा वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उन्हें जानते हैं। वो पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर ये सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने की जरूरत है। जो वक्त आप सरकार और महंगाई को गालियां देने में जाया कर रहे हैं, वही वक्त आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाए, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला। जरूरत है तो खुद को बदलने